सच्चे नाम को पहले नहीं जाना, और सच्चे नाम को अगर आप जान लें और जान करके उसका अभ्यास करें, उसमें अपने ख्याल को, अपनी सुरती को जोड़ें। संत कहते हैं कि सुरत फंसी संसार में तासे पर गयो दूर, और सुरत बांध स्थिर करो फिर आठों पैर हजूर। वह जो हजूर है, जो हाजिर नाजिर है, जो सबका मसीहा है, वही नाना रूपों में संसार में आता है। कभी ईसा बन के आता है, कभी बुद्ध बन के आता है, कभी महावीर स्वामी बन के आता है, कभी कबीर बन के आता है, कभी नानक बन के आता है, कभी तरह तरह के रूप धारण करके आता है, और लोगों को सच्चा रास्ता बताने के लिए आता है। और सच्चा रास्ता बताने के बाद जो है, फिर जब चला जाता है तो धीरे धीरे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है, उसका शिष्य जो है अपने दूसरे शिष्य को ज्ञान देता है। 2 पीढ़ियों के बाद ज्ञान लुप्त हो जाता है। निरंजन भगवान जो है ज्ञान पर पर्दा कर देते हैं, सोई भूल पड़ जाती है। फिर लोग जो है केवल भजन उनके गाते हैं, पद गाते हैं, रस गाते हैं, छंद गाते हैं, ये चीजें गाते हैं, सुनाते हैं, किताबों को पढ़ते हैं उनकी लिखी हुई, और किताबों को पढ़ करके अपनी लीक भी करते हैं। यानी रास्ते में किताबों को पढ़ पढ़ के चलते हैं, लेकिन जो वास्तविक रास्ता है वो हम भूल जाते हैं। इसलिए जो है उस अकाल पुरुष को संसार में बीच बीच में आना पड़ता है, आकर के लोगों को बताता है, ये उसका धर्म है। अगर वो न बताए तो ये सत्य तो लुप्त हो जाएगा कि नहीं? अरे थोड़े दिनों चलेगा, उसके बाद कोई बताने वाला नहीं आएगा तो लुप्त हो जाएगा। तो ये सत्य जो है लुप्त हो जाता है। और सत्य जो है तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह सत्य नहीं है। तो वह जो नाम है, जो सच्चा नाम है या जो सत्य नाम है, तो लोगों ने ये समझा कि वो सत्य नाम जो है वो सत्य नाम ही है। तो सत्यनाम 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 सतनाम साहेब, इसे ही जपने में लग गए। लेकिन ये नहीं मालूम है कि शब्द ये कह रहा है कि सत्य नाम, इन्हीं जो नाम है वो सत्य है, और जो सत्य है सो नाम है। जो नाम है वो सत्य है। वो कौन सा नाम है जो सत्य है, उसे जानना है। प्रेमी भक्तों, ये मेरे अंदर मन बैठा हुआ है। और ये मन जो है बड़ा चंचल है। ये मन ही हमारा ठिकाना नहीं लगने दे रहा है। गुरुजी युक्ति बताते हैं, मन को रोकने का साधन बताते हैं कि सुरती को शब्द में जोड़ दो। तो गुरुजी जौले रहे, उनके सामने सुरती शब्द में जुड़ी, और जुड़ के घरे उनने फिर देखो जाए तुम्हारा लौट पट गई, फिर सुरती जुड़ी ही ना, मन फिर भाज गया। मन नहीं माना। लोग कहते हैं भजन करो, तो भजन का मतलब क्या है? भजन के 2 अर्थ हैं, भजन करो और भजन करो। भजन करो,
भजन करो। यानी भजन करो का मतलब है लोग भाग निकल गए, कोई मथुरा में जा रहा, कोई वृंदावन में जा रहा, कोई मक्का में, मदीना में, काशी में, अमृतसर में, यूरूशलेम में, जगह बेजगह भागा भाग भागा भाग भागा भाग भागा भाग, और अंत में जब मृत्यु हुई तब क्या हुआ? खाली हाथ चले गए। भागते रहे, कुछ असर रहा कि हमारे भगवान ने यहाँ अवतार लिया, भगवान ने यहाँ लीला दिखाई, ये असर रहा। लेकिन जो वास्तविक असर होना चाहिए, जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं था। भजन शब्द जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है भज और दूसरा शब्द है न। दोनों को मिला दो तो हो जाता है भजन। भज न, न भज, भज न भज। लेकिन हम लोग जो है संसार में देखते हैं तो अंगुलियां भी भाग रही है, माला भी भाग रही, मुंह में जीभ भी भाग रही, ओठ भी भाग रहे, सब चीजें भाग रही। माला मनते लड़ परी खा फेर तो है मोए, और घटकी माला फेर ले तब घट उजियारा हो। ऐसे ही घट में भी एक माला है, उस माला को जब तक नहीं जानोगे, बाहरी माला में उलझे रहोगे, तब तक जो है उस परमेश्वर का जो वास्तविक नाम है, जो हक नाम है, जो सत्य नाम है, जो सच्चा नाम है, उसे नहीं जान पाओगे। अंदर की माला जो है कैसे आपको मिलेगी? भजन कहते हैं जब वो माला मिलेगी तो तुम्हारा मन जो है भागना बंद हो जाएगा। ये उसकी पहचान है, ये उसका मीटर है कि जब तुम्हारा मन भागना बंद हो जाए तब ये समझो कि अब हम जगना, सोना और स्वप्न देखना, इन चारों अवस्थाओं के परे जा रहे हैं। फिर तुम्हें वहां न संसार भासे, न संसार की आवाज सुनाई दे, न दुनिया के कोई चीज मालूम पड़े, न शरीर मालूम पड़े। तब आप जो है उस परमात्मा के कक्ष में पहुंच जाओगे और तुम्हारे हृदय में जो भी जिनके लिए भाव है, किसी के लिए राम के लिए भाव है तो वो राम के पास पहुंच जाएगा, कृष्ण के लिए भाव है तो वो कृष्ण के पास पहुंच जाएगा, नानक जी के लिए भाव है तो वो नानक जी के लिए पहुंच जाएगा, ईसा के लिए भाव है तो ईसा के लिए पहुंच जाएगा। कहते हैं कि जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। देखो जो प्रभु है, जो परमेश्वर है, उसको भी वही रूप जो है भक्त के अनुरूप रूप बनाना पड़ता है। तुमने ये समझा कि हमारे प्रभु राम है, तो उन्हें अगर वो तुम्हारे अंदर नानक के रूप में बैठे हुए हैं तो नानक का चौखटा बदल करके राम के रूप में आना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे हृदय में नानक जी है तो आपको अंदर के सभी जो है चीजों को बदल करके नानक के रूप में प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे। जैसे अब तुम्हारा मन भागना बंद हो जाएगा, और मन भागना कब बंद होगा? जब इंद्रियां भागेंगी नहीं, अंतःकरण नहीं भागेगा, तब भागना बंद होगा। कब बंद होगा? कि जब अंदर में आप पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? अंदर में पहुंच जाएंगे। अंदर में जो नाम है, लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा मन जो है भाग जाता है, मन नहीं लगता है। अब मन कैसे लगे? सारे दिन भर तो तुम खाना पड़ा के बेचते हैं और धंधा करते हो,
नौकरी करते हो, सारे काम काज करते हो, मन बताओ नेक देर में कैसे वहां पहुंचे? उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। और जहां में कोई खर्च तो है ना, सब काम धंधे जब खत्म हो जाए तब जो है अपने एकांत में आसन मार करके बैठो और सुरत को शब्द से जोड़ो। आज जोड़ो, थोड़ी देर फिर और टाइम बढ़ाओ, फिर थोड़ी देर और टाइम बढ़ाओ, थोड़ी देर और टाइम बढ़ाओ, थोड़ी देर और टाइम बढ़ाओ। जब आपका टाइम जब हो जाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा, और दरवाजा जब खुलेगा तो अंदर में जो हमारी भावना के अनुसार जो प्रभु है वो दर्शन देंगे। और फिर जो है संसार का आदमी दर्शन के पीछे पड़ा हुआ है, भजन नहीं करना चाहता है। अरे भजन करो, दर्शन से कहां लेना देना? भाई जिनका तुम दर्शन करना चाहते हो उन्हीं का तो नाम है, उन्हीं का तो नाम सुमरण कर रहे हो। अरे बाकी मर्जी होगी, जब तुम उसके नाम का स्मरण करोगे तो उसको दर्शन तो 100 बार देने पड़ेंगे, बोलो देने ही पड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें दर्शन देने पड़ेंगे। लेकिन तुम धैर्य तो बनाइए, अभ्यास तो करो, नाम का तो अभ्यास करो। नाम का अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे दर्शन होंगे? फिर दर्शन होंगे तो क्षणभंगुर होंगे और स्थायी भाव नहीं होगा। जब तुम्हारे अंदर भजन जब करोगे, नाम का स्मरण करोगे तो विचारों में भी अंतर आएगा, चित्त में भी अंतर आएगा। फिर चित्त में क्या अंतर आएगा? तुमको केवल अपनी पत्नी जो है पत्नी दिखाई देगी, बाकी तुम्हें जो है पुत्रियां, बहन, माँ, दादी, आंटी यही दिखाई देगी, है ना? और जब ये चित्त में सुधार नहीं होगा तो फिर भले हूं तुम काऊ से न कहो या कोई न जाने, लेकिन वो जान रहा हो जो तुम्हारे भीतर बैठे हो, तुम जान रहे कि हम जो है इन्हें कौन दृष्टि से देख रहे। किसी को कौन दृष्टि से देख रहे वो जानने वाला जान रहा है और तुम भी जान रहे हो। इसलिए जो है होश में आ जाओ और उस नाम का स्मरण करो और इसमें मत पड़े रहो कि हम जो है बहुत बड़ी भीड़ है वहां शांति है। शांति न ज्यादा भीड़ में है न कम भीड़ में है, शांति केवल प्रभु के नाम के स्मरण में है। नाम का स्मरण नहीं करोगे तो शांति नहीं आएगी। कितने भी भीड़ में आप जाएं, भीड़ से शांति नहीं आएगी।